जय जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकुला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में अनर्थ दंडों के बारे में चर्चा हुई थी। अनर्थ दंड वो कार्य हैं जिनसे अपना कोई मतलब तो सरता नहीं और पाप का बंध हो ही जाता है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड की चर्चा हो गई। अब आचार्य अनर्थ दंड के प्रकरण का समापन करते हुए अगला श्लोक कह रहे हैं। एवं विधम परमपि ज्ञात्वा मुच्यत्यनर्थदण्डं यः ज्ञात्वा मुञ्चत्यनर्थदण्डं यः तस्यानिशमनवद्यं विजयमहिंसाव्रतं लभते। बोलिए। एवं विदुम परमपि ज्ञात्वा मुञ्चत्यनर्थदण्डं यः तस्यानिशमनवद्यं विजयमहिंसाव्रतं लभते। एवं विधम इसी प्रकार के अपरम अपि अन्य भी ज्ञात्वा जानकर मुंचती छोड़ता है अनर्थ दंडों को। यह माने जो। कैसे अर्थ लगाएंगे? यह माने जो। एवं विधम इसी प्रकार अपरम अपि अन्य भी अनर्थ दंडों को जानकर छोड़ देता है। आचार्य कह रहे हैं हमने 5 अनर्थ दंड तो बता दिए, लेकिन अनर्थ दंड बहुत से हो सकते हैं, समय समय पर अन्य भी हो सकते हैं। तो अगर और भी अनर्थ दंड हों उन सबको जानकर छोड़ना है। एवं विधम इसी प्रकार अपरम अपि अन्य भी अनर्थ दंडों को ज्ञात्वा माने जानकर, यह माने जो, मुंचती छोड़ता है, तस्य उसके, अनिशम निरंतर, अनवद्यम निर्दोष दोष रहित। फिर देखें, तस्य उस जीव के, अनिशम माने निरंतर, अनवद्यम माने निर्दोष, अहिंसा व्रतम अहिंसा व्रत, विजयम लभते विजय को प्राप्त होता है। जो और भी अनर्थ दंडों को छोड़ेगा उसका अहिंसा व्रत और भी श्रेष्ठ हो जाएगा, विजय को प्राप्त होगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। पंडित जी, इन 5 के अलावा और कौन कौन से अनर्थ दंड हो सकते हैं? व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से और भी अनर्थ दंड हो सकते हैं। उनका विचार हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कुछ की बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो
कोई बहुत बातें करता है, चुप नहीं रहता, बोलता ही रहता है। दोस्त मंडली में जाएगा, घंटों बातें करेगा। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स, राजनीति का बड़ा शौक़ है, इसकी उसकी तेरी मेरी इन सब कार्यों में लगा रहता है। ये भी कार्य गलत है। आजकल एक नई बीमारी बड़ी ज़बरदस्त चल गई है। हाथ में व्हाट्सएप रख लिया है, अब उसको दिन भर देखते रहते हैं। अखबारों में लिखा है, अखबारों में बराबर आ रहा है, आजकल पति और पत्नी के झगड़े इसलिए भी बहुत होने लगे, पत्नी अपने व्हाट्सएप में लगी है, पति अपने व्हाट्सएप में लगा है। ज़रा सोचो, इससे लाभ क्या होना है? कुछ लाभ नहीं होना। हमने एक सज्जन के यहाँ गए, वहाँ देखा उन्होंने पिछले 10 बरस के अखबार गड्डी लगा के रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? इन सब में दीमक लगेगी, जीप पड़ेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी। एक सज्जन के पास पिछली पुरानी 25 वर्ष तक की ब्याह शादियों की सारी चिट्ठियाँ सब गड्डी लगा के रखी हुई हैं, और वो बड़े खुश होते हैं, मेरे पास पिछले 25 साल की सारी चिट्ठियाँ हैं शादियों की। ये भी तो अनर्थ दंड है। हमारे पास इन कार्यों के लिए समय नहीं है। ये मनुष्य पर्याय अनमोल है, क्या इन कार्यों के लिए मिली है जो हम फालतू के कार्यों में लगें? किसी मतलब में हमारा कोई मतलब भी सिद्ध नहीं हो और पाप का बंध हो ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन व्यर्थ के कार्यों को छोड़ना चाहिए। पंडित जी, इन अनर्थ दंडों के छोड़ने से क्या लाभ होगा? उसने जो अहिंसाणुव्रत लिया है, वो अहिंसाणुव्रत और पवित्रता को प्राप्त होगा। अहिंसाणुव्रत का मतलब त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। और ये जो इतने कारण हैं ना, इन सब कारणों में त्रस स्थावर हिंसा भी इन्वॉल्व है, और उससे भी ज़्यादा आत्मा के राग द्वेष परिणाम भी होते हैं। अगर वो इन व्यर्थ के अनर्थ दंडों को छोड़ देगा तो द्रव्य हिंसा भी बचेगी और भाव हिंसा भी बचेगी। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा उसका अहिंसा व्रत और पवित्र विजय माने और महानता को प्राप्त होगा। अणव्रतों में उनके गुणों की और वृद्धि करने के लिए आचार्यों ने 3 गुण व्रतों की चर्चा की। तीनों गुण व्रतों की चर्चा हो गई। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में आने जाने का नियम हो गया जीवन भर के लिए। देश व्रत में दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर कुछ समय के लिए छोटी मर्यादा बनाने की बात हो गई। और अनर्थ दंड में जो 5 व्यर्थ के कार्य हैं उनको छोड़ने की बात हो गई। गुण व्रतों का वर्णन पूरा हुआ। अब शिक्षा व्रतों का वर्णन प्रारंभ होता है। शिक्षा व्रत का मतलब जो मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले हैं उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत 4 हैं, सामायिक, प्रोष्ठोपवास व्रत, तीसरा भोगो भोग परिमाण व्रत और चौथा अतिथि संविभाग व्रत। अब एक एक शिक्षा व्रत की चर्चा आचार्य करेंगे। आइए सबसे पहले सामायिक के बारे में अगला श्लोक देखें। राग द्वेष त्यागान निखिल द्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य तत्तोपलब्धि मूलम बहुशः सामायिकं कार्यम। सामायिक के बारे में राग द्वेष त्यागान, राग द्वेष का त्याग करने से, और निखिल माने समस्त, द्रव्येश माने द्रव्यों में, साम्यम समता परिणाम को अवलंब्य उनका आश्रय लेते हुए, उनको धारण करके, तत्व उपलब्धि मूलम आत्म तत्व की उपलब्धि का जो मूल कारण है, ऐसा सामायिकम ऐसी सामायिक बहुशः अनेक बार कार्यम करने योग्य है। सामायिक कैसे की जाती है? सबसे पहले तो हम राग द्वेष इनका त्याग करें।
मतलब जिस समय सामायिक करने के लिए बैठें उस समय चित्त में किसी भी वस्तु के प्रति न राग न द्वेष, इनको त्याग करें। दूसरा, समस्त द्रव्यों में साम्यम अवलंब्य, समता परिणाम का अवलंबन करके, समता परिणाम कैसी ही परिस्थिति हो हमेशा एक सा रहना, हर हाल में मुस्कराने का नाम समता है। अर्थात समस्त द्रव्यों में समता को अवलंबन करके, समता का आश्रय लेते हुए तत्व उपलब्धि मूलम, आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण, अर्थात अगर आपको अपने आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो सामायिक में लगो। सामायिक कितने समय करें? जितनी आपकी इच्छा हो उतने समय तक करो। क्यों? ये तो आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण है। आचार्य क्या कह रहे हैं? ऐसी सामायिक बहुशः अनेक बार करने योग्य है। दिन में 2 बार करें, नहीं और करो, 3 बार करें, और ज़्यादा करो ना। अगर तुम में शक्ति हो 24 घंटे सामायिक में ही लगे रहो। इतनी उत्तम चीज़ है ये। इसलिए शब्द लिखा आत्म तत्व की उपलब्धि का ये मूल कारण है सामायिक। पंडित जी, सामायिक शब्द का अर्थ क्या है? समय माने होता है आत्मा, और आत्मा के निकट रहना इसका नाम है सामायिक। सामायिक आत्मा के निकट रहना और सब तरफ से अपने मन को हटा के अपने आत्मा स्वरूप में लगाना, इसका नाम सामायिक है। सामायिक करेंगे तब तो आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, नहीं तो कैसे होगी। इसलिए आचार्यों ने क्या लिखा? ये सामायिक आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण है। सामायिक में मन नहीं लगता, आत्म तत्व की उपलब्धि कभी नहीं होगी। पंडित जी, सामायिक कैसे की जाती है? हम सबको सामायिक करने का अभ्यास डालना है। इसलिए मैं सामायिक की विधि बता रहा हूँ। जितने हमारा टीवी देखने वाले जितने महानुभाव हैं, अच्छी तरह सुने और सामायिक करने के, नित्य करने के बारे में विचार करें और शुरू कर दें। अब सामायिक कैसे होती है देखें। सबसे पहले खड़ा हो जाए और पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर ले। मान लो हमने पूरब की ओर मुख किया और हम खड़े हो गए। अब सबसे पहले अपने मस्तिष्क में कोई संकल्प विकल्प हो उसको हटा दे। मैं समय निर्धारित करे, मैं 2 घड़ी 3 घड़ी तक अब सामायिक करूँगा। इस सामायिक के काल में 5 पापों का त्याग, 4 कषायों का त्याग करता हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा। और अपने मस्तिष्क को संकल्प विकल्पों से शून्य करता हूँ। इतना करने के बाद खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद पहले हाथ लंबे करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के फिर देखना 3 आवर्त और एक शिरोन्नति पूर्व दिशा में करे। और जब आवर्त लगाए और शिरोन्नति लगाए तब क्या चिंतन करे? इस पूर्व दिशा में सम्मेश शिखर, चंपापुरी, पावापुरी निर्वाण क्षेत्र हैं। मैं इन निर्वाण क्षेत्रों की वंदना करता हूँ। और भी जो कल्याण क्षेत्र हैं, जिनालय हैं, जिनबिंब हैं, मुनि महाराज विराजमान हैं पूर्व दिशा में, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। और वंदना करते समय वहाँ उनका स्मरण भी करे। जब सम्मेश शिखर का नाम ले, सम्मेश शिखर पहुँच जाए। चंपापुरी की बात हो, चंपापुरी ऊपर पर्वत के ऊपर टोंक पे पहुँच जाए। जब पावापुरी का चिंतन करे तो पावापुरी, जहाँ से भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है, वहाँ पहुँच जाए। इस तरह मन को लगाएगा तो मन में कोई विकल्प आएगा ही नहीं। इस तरह करने के बाद 3 आवर्त करें
और एक नमोस्तु करे। इसके बाद पूर्व दिशा से अब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाए। राइट हैंड से मुड़ा। दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार हाथ लंबे करके फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। पढ़ने के बाद जैसे पूर्व में किया था उसी तरह इस दक्षिण दिशा में निर्वाण क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुंथलगिरी है, मुक्तागिरी है। मैं इन निर्वाण क्षेत्रों की वंदना करता हूँ। दक्षिण दिशा में शोणवेल गोला में भगवान गोमटेश्वर का शानदार जिन बिंब है, अद्भुत। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। 3 आवर्त करे और एक नमोस्तु फिर दक्षिण में कर रहा है और उस समय ऐसा चिंतन करे। मेल चित्तामूर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, उसकी वंदना करता हूँ। कुंभोज बाहुबली में भगवान पार्श्वनाथ आदिनाथ के शानदार जिन बिंब हैं, उनकी वंदना करता हूँ। इस दिशा में और जो भी मुनि महाराज विराजमान हों और जो भी जिनालय जिन बिंब हों, उनकी वंदना करता हूँ। इसके बाद वंदना करके और नमोस्तु करके फिर घूम जाए राइट हैंड की तरफ। अब आ गई पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा में फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और हाथ जोड़ के पश्चिम दिशा में जितने निर्वाण क्षेत्र स्मरण करे, गजपंथा, मांगी तुंगी आदि सबको स्मरण करे। स्मरण करते हुए वहाँ के जिन बिंबों का स्मरण करे और जितने भी जिनालय जिन बिंब इस दिशा में हैं, जो मुनि महाराज विराजमान हैं, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। उस सब के बाद फिर उत्तर दिशा में आ जाए। उत्तर दिशा में भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और उसके बाद 3 आवर्त एक नमोस्तु करते हुए उसी प्रकार बोले। उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है, निर्वाण क्षेत्र, हस्तिनापुर है, निर्वाण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र, जम्बू स्वामी मथुरा से मोक्ष गए, उनका निर्वाण क्षेत्र है, उन सब की वंदना करता हूँ। हस्तिनापुर में कैसे कैसे सुंदर जिन बिंब हैं, उनका स्मरण करे। भगवान पार्श्वनाथ नेमनाथ के बड़े बड़े जिन बिंब, भगवान आदिनाथ का विशाल जिन बिंब है, उन सब का स्मरण करे और याद रखे इधर जो भी और मुनि महाराज हों, उनकी भी वंदना करता हूँ। ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में तो विदिक क्षेत्र है। विदिक क्षेत्र में सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि तीर्थंकर भगवान सदैव विराजमान रहते हैं। मैं बड़े भक्तिभाव से उनकी भी वंदना करता हूँ। इस तरह उत्तर दिशा में 3 आवर्त एक नमोस्तु करते हुए, चिंतन करते हुए सबकी वंदना करे। वंदना करके एक ढोक लगाए पूरा नीचे बैठ के, और ढोक लगाने के बाद पूरब या उत्तर मुख करके फिर आसन लगाकर बैठ जाए। ये प्राथमिक क्रिया हो गई। अब आत्मा के पास बैठने वाली सामायिक की क्रिया शुरू। अब आत्म तत्व का चिंतन करना है। कैसे करें? आचार्य अमित गति महाराज का सामायिक पाठ है। उस सामायिक पाठ को धीरे धीरे बोले, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए। सत्वेषु मैत्रीं गुणिसो प्रमोदम, ऐसे बोले और उसके अर्थ पर चिंतन करें। आत्मा से संबंधित जो इसमें श्लोक हैं, उनको बार बार, 2-2 बार, 3-3 बार बोले। इससे क्या होगा? भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, आत्म तत्व की जभी तो उपलब्धि होगी। इस तरह कितनी देर तक, जितनी देर का नियम लिया हो उतनी देर तक इस तरह अपने आत्मा के संबंध में विशेष विशेष गाथाओं को बोले, श्लोकों को बोले, सामायिक पाठ पढ़े और पढ़ने के बाद जब पूरा समय होने को हो फिर खड़ा हो जाए। पूर्व दिशा में उसी तरह जैसे पहले किया था, 9 बार नमोकार मंत्र, 3 आवर्त एक शुरोन्नति करता हुआ चारों दिशाओं में करे और अंत में जब सब पूरा हो जाए
तो फिर उत्तर दिशा में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के 3 आवर्त एक नमोस्तु करता हुआ ढोक लगाए और अपनी सामायिक पूरी करे। ये सामायिक की विधि है। अगर वास्तव में मन लगा के सामायिक हुई है तो महान निर्जरा का कारण है। आचार्य क्या लिख रहे हैं? 1 बार 2 बार नहीं करनी, वो करें बहुशः। श्लोक में लिखा बहुशः सामायिकम कार्यम। सामायिक कितनी बार करें? बहुत बार करें। जितनी बार कर सके उतनी बार करें। क्यों? इससे अच्छा कोई कार्य नहीं। इसलिए इस प्रकार निश्चिंत होके, निर्विकल्प होके, नियम लेके, स्थान पर का स्थान का नियम, समय टाइम का नियम, और पूरी अच्छी प्रकार से अपने विकल्पों को हटा के सामायिक करनी चाहिए। पंडित जी, सामायिक में मुख्यता किसकी है? नंबर 1, राग द्वेष का त्याग करे। नंबर 2, अपने परिणामों में समता धारण करे। किसी के प्रति न गुस्सा न क्रोध, कुछ नहीं, समता परिणाम। सामायिक करते समय मच्छर आदि काटने भी लग जाएं तो भी बड़ी शांति से। और तीसरा काम विशेषता किस बात की है? आत्मस्वरूप का चिंतन करे। राग द्वेष को छोड़े, अर्थात समस्त पापों का त्याग करे। एक निश्चित आसन से बैठ के निश्चित समय तक सभी द्रव्यों में समता परिणाम का अवलंबन लेकर आत्मचिंतन करना चाहिए। मुख्यता है राग द्वेष के त्याग, समता परिणाम के अवलंबन की, और उससे भी ज़्यादा मुख्यता है अपने आत्मस्वरूप के चिंतन की। कितनी देर चिंतन करे? जितनी देर का नियम लिया हो। अगर 2 घड़ी का नियम लिया है तो 2 घड़ी करे, 5 घड़ी का लिया है तो 5 घड़ी करे। ऐसा करने से एक अपूर्व आनंद होता है। करके तो देखिए आप ज़रा। आप सब लोग जाप जपते हैं। अगर जाप जपनी है ना तो सामायिक में बैठ के जाप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप सामायिक में बैठें और जाप करें, लेकिन मन लगना चाहिए। संकल्प विकल्प से रहित होके आप जाप करें, आत्मस्वरूप का चिंतन करें, आत्मा से संबंधित विभिन्न मंत्रों का जाप करें। जैसे अष्टकर्म रहितो हम, जैसे ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, जैसे अनंत चतुष्टय स्वरूपो हम। बार बार इन मंत्रों का चिंतन करने से मन और आत्मा के निकट जाता है। इसी का नाम तो सामायिक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने आज मन लगा के सामायिक की विधि सुनी है, लेकिन अब करनी है। नियम लेके उठिए। मैं दिन में 1 बार करूँगा, 2 बार करूँगा। सबसे कम कितनी समय करनी? 2 घड़ी। 2 घड़ी करूँगा, नहीं हो चलो आधा घंटे करूँगा। पहले करने का अभ्यास ज़रूर डालना है। मुझे उम्मीद है आप सब सामायिक अवश्य प्रारंभ करेंगे। जय जिनेंद्र।